शब्द विचारों को ठीक से व्यक्त नहीं करते। जैसे ही वे व्यक्त किए जाते हैं वे थोड़ा बदल जाते हैं, थोड़े विकृत हो जाते हैं, थोड़े मूर्ख लगते हैं। इसलिए ज्यादा सोचें और कम बोलें। जो लोग खुद के लिए सोच नहीं सकते या जिम्मेदारी नहीं ले सकते, उन्हें एक नेता की जरूरत होती है और वे उसके लिए चिल्लाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि चीजों को थामे रहना हमें मजबूत बनाता है, लेकिन कई बार छोड़ देना ही हमें वह संभव प्राप्त करने में मदद करता है। कोई भी अपने घर नहीं पहुंचता, लेकिन जहां भी दोस्ताना रास्ते मिलते हैं वहां पूरी दुनिया थोड़े समय के लिए घर जैसी लगती है। यदि हम किसी को खुश और प्रसन्न बना सकते हैं तो हमें यह काम करना चाहिए, चाहे उन्होंने हमसे इसे करने को कहा हो या नहीं। खुद से अध्ययन करें, खुद अपने शिक्षक बने और खुद अपने छात्र। ज्ञान को साझा किया जा सकता है, लेकिन बुद्धि नहीं। बुद्धिमानी, अपने कष्टों से प्रेम करो, इसका विरोध मत करो, इससे भागो मत। केवल इसका विरोध ही आपको चोट पहुंचाता है और कुछ नहीं। विश्वास और संदेह साथ साथ चलते हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। जो कभी संदेह नहीं करता वह वास्तव में कभी विश्वास नहीं कर सकता। युवावस्था तब समाप्त होती है जब अहंकारवाद समाप्त होता है। परिपक्वता तब शुरू होती है जब कोई दूसरों के लिए जीने लगता है। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उनकी कमियों के बावजूद उन्हें पसंद करते हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उनकी कमियों के साथ उन्हें प्रेम करते हैं। एक घर जिसमें प्रेम नहीं है एक गरीब है, भले ही उसके फर्श पर सुंदर कालीन हो और उसकी दीवारों पर कीमती वॉलपेपर और चित्र लगे हों। आप केवल तभी डरे हुए होते हैं जब आप स्वयं के साथ तालमेल में नहीं होते। मनुष्य का सच्चा काम है अपने रास्ते को खोजना। हर आदमी की जिंदगी एक रास्ते का प्रतिनिधित्व करती है जो उसे खुद की ओर ले जाता है। यह रास्ता खुद को खोजने की एक कोशिश है, एक संकेत है कि वह एक मार्ग पर चल रहा है। सत्य को जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता। हर सत्य में उसका विपरीत भी उतना ही सत्य होता है। अकेलापन वह रास्ता है जिसके द्वारा भाग्य आदमी को खुद की ओर ले जाने की कोशिश करता है। अकेलापन स्वतंत्रता है। जिन लोगों में साहस और चरित्र होता है वे हमेशा दूसरों को रहस्यमय लगते हैं। राय का कोई मतलब नहीं है। वे सुंदर या बदसूरत, बुद्धिमान या मूर्ख हो सकती हैं। कोई भी उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। जैसे ही कुछ जोर से बोला जाता है वह थोड़ा अलग हो जाता है। देवता आपके भीतर है, न कि विचारों और किताबों में। उच्च हास्य तब शुरू होता है जब कोई खुद को गंभीरता से लेना बंद कर देता है। हर कोई अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है यदि वह सोच सकता है, सपने देख सकता है और प्रतीक्षा कर सकता है। आपको अपना सपना खोजना चाहिए, चाहे आप कितने भी बूढ़े क्यों ना हो, तब रास्ता आसान हो जाता है। बहुत से लोग जिस चीज को जुनून कहते हैं वह आत्मिक शक्ति नहीं होती, बल्कि आत्मा और बाहरी दुनिया के बीच का टकराव होती है। आपको खुद के लिए उपहार नहीं बनाना चाहिए। आप बहुत कीमती हैं। आपको खुद एक उपहार बनना चाहिए।
मनुष्य एक प्याज के समान है जो सैकड़ों परतों से बना हुआ है और एक कपड़े की तरह है जो कई धागों से बुना हुआ है। हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन हम में से प्रत्येक केवल अपनी व्याख्या ही कर सकता है। हर दुनिया का नेता क्रांति, तर्क और निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है, लेकिन केवल शत्रु देशों में, अपने देश में नहीं। हमारा उद्देश्य एक दूसरे में बदलना नहीं है। हमारा उद्देश्य है एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे को समझना और उन्हें उनके जैसा मानना और सम्मानित करना। कोई भी बच्चे पैदा करने के लिए शादी नहीं करता। हालांकि जब किसी के बच्चे होते हैं तो वे उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं और अंत में वह देखेगा कि सब कुछ सिर्फ उनके लिए ही किया गया था। दोस्तों की कमी इस बात की निशानी है कि आदमी के पास समय के साथ साथ शौक भी बहुत हैं। जो लोग खुद सोचने और स्वयं निर्णय लेने के लिए बहुत आलसी और लापरवाह होते हैं, वे कानूनों का पालन करते हैं। अन्य लोग अपने भीतर के कानूनों को महसूस करते हैं। मैं एक खोजी रहा हूं और आज भी हूं, लेकिन अब मैंने सितारों और किताबों से सवाल पूछना बंद कर दिया है। अब मैं अपने रक्त की फुसफुसाहट को सुनने लगा हूं। तुम कायर हो, तुम मरने को तैयार हो, लेकिन जीने को नहीं। कोई वास्तविकता नहीं है सिवाय उस वास्तविकता के जो हमारे भीतर है। यही कारण है कि इतने लोग अवास्तविक जीवन जीते हैं। वे बाहरी छवियों को वास्तविक मानते हैं और कभी भी अपने भीतर की दुनिया को बाहर आने नहीं देते। पक्षी अंडे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है। अंडा दुनिया है। जो जन्म लेना चाहता है उसे एक दुनिया को नष्ट करना होगा। मैं अपने सपनों में जीता हूं, यही तुम महसूस करते हो। अन्य लोग सपनों में जीते हैं, लेकिन अपने नहीं। यही अंतर है। यदि तुम किसी व्यक्ति से नफरत करते हो तो तुम उसमें कुछ ऐसा नापसंद करते हो जो तुम्हारे अपने अंदर होता है। जो चीजें हमारे अंदर नहीं होती वे हमें परेशान नहीं करती। हम गोल गोल नहीं चल रहे हैं, हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता एक सर्पिल है। हम पहले ही कई कदम चढ़ चुके हैं। तुम्हारे भीतर एक शांति और एक आश्रय है जहां तुम किसी भी समय जा सकते हो और खुद को पा सकते हो। कुछ लोग सोचते हैं कि ताकतवर बनने का मतलब है कभी दर्द महसूस न करना। असल में सबसे मजबूत लोग वे होते हैं जो इसे महसूस करते हैं, समझते हैं और स्वीकार करते हैं। निर्दोषता की ओर जाने वाला रास्ता, ईश्वर की ओर जाने वाला रास्ता पीछे की ओर नहीं जाता, बल्कि और आगे और गहराई में जाता है, मानवीय जीवन में और अधिक गहराई से। हमारा मन उन सीमाओं से परे जाने में सक्षम है जो हमने खुद पर लगाई हैं, विरोधाभासों से परे जिनसे दुनिया बनी है। नई समझ की शुरुआत होती है। शब्द केवल हमारे अस्तित्व के एक पक्ष को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा पक्ष मौन कहलाता है। प्रत्येक अनुभव में जादू का एक तत्व होता है। जो लोग शोर की जगह संगीत, सुख की जगह आनंद, सोने की जगह आत्मा, व्यापार की जगह रचनात्मक कार्य और मूर्खता की जगह जुनून चाहते हैं, उन्हें इस तुच्छ दुनिया में कोई घर नहीं मिलता। खुशी एक कैसे है, न कि क्या। यह एक प्रतिभा है, कोई वस्तु नहीं। सिद्धांत वह ज्ञान है जो काम नहीं करता। अभ्यास वह है जो काम करता है और आप यह नहीं जानते कि क्यों।
हर आदमी का जीवन खुद की ओर जाने वाला एक रास्ता है, ऐसा रास्ता जिसे अब तक किसी ने पूरी तरह से नहीं खोजा है। हमें असंभव को बार बार प्रयास करना चाहिए,